कभी गौर किया है जब कोई चींटी सैकड़ों बार दीवार चढ़कर गिरती है फिर भी रुकती नहीं। वो हमें सिखाती है हार मानना ही असली हार है। या जब कोई ईगल तूफान से डरने के बजाय उसी हवा के सहारे और ऊंचा उड़ता है, वो बताता है जिद वो पंख है जो हवाओं को भी दिशा देता है। आज हम बात करेंगे उस जिद की जो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जो ठान लेती है अब रुकना नहीं, अब इतिहास रचना है। जिद कोई जहर नहीं, ये वो आग है जो राख में भी चिंगारी जगा देती है। जिद वही है जो चींटी को दीवार के ऊपर तक पहुंचाती है भले वो 100 बार गिरे। जिद वही है जो कछुए को रेस जिताती है भले उसके सामने खरगोश क्यों ना हो। जिद वो है जो कहती है अगर रास्ता नहीं मिला तो खुद का रास्ता बनाऊंगा। अगर राइट ब्रदर्स जिद्दी नहीं होते तो इंसान आसमान में उड़ नहीं पाता। अगर एडिसन जिद्दी नहीं होता तो दुनिया अंधेरे में रहती। अगर गरुड़ जिद्दी नहीं होता तो वो तूफान में उड़ने की हिम्मत कभी न करता। क्योंकि जिद्दी वो नहीं जो हालत देखकर डर जाए बल्कि वो जो हालात देखकर और मजबूत बन जाए। हर जिद्दी को पहले पागल कहा गया है। लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, लेकिन यही नहीं, एक दिन उनकी पहचान बन जाती है। मधुमक्खी से सीखो, कितनी छोटी होती है पर पहाड़ों के बीच जाकर शहद बनाती है। कभी उसने सोचा नहीं कि मैं उड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए कठिनाई मतलब चुनौती है, रुकावट नहीं। जब धोनी ने कहा मैं इंडिया के लिए खेलूंगा तो लोगों ने हंस दिया, पर जिद्दी इंसान को हंसी नहीं चुनौती सुनाई देता है। जब मिल्खा सिंह दौड़े तो दुनिया ने ताने मारे, पर उन्होंने जब कहा मैं अपनी तकदीर खुद दौड़कर लिखूंगा और वो दौड़े, इतनी जिद से दौड़े कि इतिहास झुक गया। याद रखो, जिद्दी वही होता है जो नहीं होने के बाद भी करता है। क्या तुमने कभी देखा है जब शेर अपने बच्चे को शिकार सिखाता है, वो गिरता है, दर्द खाता है, हारता है, लेकिन एक दिन वही गिरना उसे जंगल का राजा बना देता है। गिरना कमजोरी नहीं है, गिरना जरूरी है, क्योंकि यही से जिद जन्म लेती है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर भी कहा मैंने हार नहीं मानी, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अमिताभ बच्चन को 12 बार रिजेक्ट किया गया था, कहा गया आवाज भारी है, चेहरा अच्छा नहीं, पर आज वही आवाज इतिहास है। और क्या तुम जानते हो, जब गरुड़ बूढ़ा होने लगता है तो खुद को एक पहाड़ पर अकेला बंद कर लेता है, अपनी चोंच तोड़ देता है, पुराने पंख उखाड़ देता है ताकि नए पंख उग सके। वो दर्द में फिर से जन्म लेता है, यही है जिद की परिभाषा। अगर सच में इतिहास रचना है तो जिद को दिशा देना सीखो, नियम स्पष्ट लक्ष्य रखो। चीता जब शिकार पर जाता है तो वो 100 शिकार नहीं देखता, सिर्फ एक पर नजर रखता है, वो फोकस ही उसकी ताकत है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, दर्द को दोस्त बनाओ। कछुआ, शेर, गरुड़ सबने दर्द झेला है, पर किसी ने रोना नहीं चुना, सबने फिर से उठना चुना। अब बात करते हैं नंबर 3 की, तुलना छोड़ो और तैयारी करो। हर जीव का रास्ता अलग होता है। मोर बारिश में नाचता है तो बाज तूफान में उड़ता है। दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों अपनी जिद में जी रहे हैं। जिद का मतलब सिर्फ करके दिखाऊंगा नहीं, बल्कि करते रहूंगा जब तक हो न जाए भी है। जब सैल्मन मछलियां नदी के तेज धार के उलट तैरती हैं तो वो आराम के लिए नहीं लड़ती, वो जीवन देने के लिए लड़ती हैं, अपने अंडे देने के लिए। वो सिखाती हैं अगर मकसद सच्चा है तो दिशा उल्टी भी हो तो भी चलते रहो, क्योंकि धीरे चलो पर रुकना मत, क्योंकि जो रुकता नहीं वही इतिहास लिखता है। क्या कभी देखा है जब हाथी किसी रास्ते पर चल देता है तो पूरा जंगल किनारे हो जाता है, क्योंकि वो अपनी दिशा में अडिग रहता है। जिद्दी इंसान भी ऐसा ही होता है, वो चुप रहता है लेकिन उसकी चाल गूंजती है। वो सबको साबित करने नहीं निकलता, वो बस कर्म करता है और इतिहास बनाता है। रतन टाटा, अब्दुल कलाम, भगत सिंह, कल्याण सिंह, नेहरू, गांधी, इन सबके पास एक चीज समान थी, वो थी क्या? जिद। जिद कि मैं बदलूंगा, जिद कि मैं रुकूंगा नहीं, जिद कि मैं करके दिखाऊंगा।
जब तुम जिद्दी बनते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते, बल्कि उन सबके लिए जो तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। मकड़ी जब जाला बुनती है तो हवा, बारिश, धूल सब उसे तोड़ देते हैं, लेकिन वो हर बार फिर से बुनती है, क्योंकि उसके लिए जाला सिर्फ धागा नहीं, उसका जीवन है। वैसे ही हर इंसान का सपना होता है, अगर वो बार बार टूट भी जाए तो जिद्दी बनकर उसे फिर से जोड़ना पड़ता है। इतिहास उन्हीं का होता है जो हर बार टूट कर भी खड़े हो जाते हैं। अब वक्त है अपने अंदर की उस आग को जगाने का जो कभी बुझती नहीं। गरुड़ की तरह उड़ो, चींटी की तरह डटे रहो, शेर की तरह हिम्मत रखो और मकड़ी की तरह बार बार कोशिश करो, क्योंकि ये दुनिया उसी की है जो हार कर भी हार नहीं मानता। तुम्हारे अंदर वो सब है जो इतिहास लिखने के लिए चाहिए, बस तुम्हें खुद पर यकीन रखना है, क्योंकि याद रखो जो जिद्दी होता है वही जिंदगी बदल देता है। हर सुबह का सूरज यही कहता है, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, मैं हर दिन फिर निकलूंगा। हर लहर यही कहती है, किनारा चाहे दूर हो, मैं टकराऊंगी जब तक पहुंच ना जाऊं। और हर जिद्दी इंसान कहता है, रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा। बस यही तो है जिद का असली अर्थ। जिद्दी बनो, गरुड़ की तरह उड़ो, शेर की तरह दहाड़ो और इतिहास में अपना नाम लिख दो, क्योंकि जो जिद्दी बनता है वही इतिहास रचता है। अगर ये बात दिल में लगी हो तो इसे सिर्फ सुनो मत, जियो। कमेंट में लिखो, मैं जिद्दी हूँ और मैं इतिहास रचूंगा।